गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने हिंदी व्याकरण का चैप्टर 7 संज्ञा स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको संज्ञा का डेफिनेशन बताया था और संज्ञा को कैसे पहचानते हैं वो बताया था, और साथ ही साथ मैंने आपको संज्ञा के भेद भी बताए थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे भाववाचक संज्ञा की पहचान। अभी आप जानते हो ना संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा की पहचान। भाववाचक संज्ञा की आप कैसे पहचान करेंगे? जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, देखिए पहले तो मैंने आपको बताया था भाववाचक संज्ञा मतलब किसी के भाव को देखकर पहचाना है। जैसे अगर कोई रो रहा है तो उसका भाव क्या है? रोने का, वो इमोशनल है, वो देख के पहचानना। हंसना है ना, ये सब क्या है? इसके भाव है। वैसे ही और क्या चीज़ था? सर्दी, सर्दी दिखती है क्या? लगती है ना, वो भाव है। साहस, जो वीरता, रानी लक्ष्मीबाई बहुत साहसी थी, उसका साहस है वह। वैसी दया, दया भी दिखने की चीज़ नहीं होती, बस इसे फील करने की चीज़ होती। सुंदरता, हम किसी को देखते तो बोलते हैं ना कितनी सुंदर चीज़ है, कितना सुंदर फ्लावर है, कितने सुंदर डॉग है, या जो भी चीज़ बोलते हैं वो सब फील करने का चीज़ होता है। उसी को क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को पहचानने का एक और तरीका होता है, जिस संज्ञा शब्दों के अंत में पन, ता, तव, आपा, आहट, हट, आवट, वट, ई आदि वर्ण या शब्द जुड़े हों, वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे चौड़ी, सर्दी, महानता, पशुता, लड़कपन, अकड़पन, मनुष्यता, मुस्कुराहट, घबराहट, बनावट, लिखावट, मोटापा, बुढ़ापा, चौड़ाई, बढ़ाई आदि। देखिए पा, मोटापा, बुढ़ापा, ठीक है। चौड़ाई, ई भी है ना। जैसे ता, महानता, ये है ना ता, महानता, पशुता, पन, लड़कपन, अकड़पन, ये सब क्या है? पहचाने के तरीके जो आपको याद करना है। ठीक है, अब आता है आपका भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं की रचना किसके थ्रू की है, किस दौरान की गई है, वो देखना है। कुछ शब्दों में भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जाती है। प्रमुख रूप से जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। भाव कैसे निकलते हैं? भाव किन वर्ड से बनता है? भाव बनता है जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम के शब्दों से, विशेषण से, क्रिया विशेषण से। जब कोई चीज़ बनेगा तभी तो उसका भाव निकलेगा। जैसे देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आ जाएगा? सेवक, ये जाति बताते हैं ना, जैसे कोई काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? सेवक। और उसका भाववाचक संज्ञा क्या बनाएगा? सेवक का भाववाचक क्या होता है? सेवा। वैसी बूढ़ा, बूढ़ा क्या जाति बताता है, उसका भाव क्या होगा? बुढ़ापा। मित्र, मित्र क्या है? आपके फ्रेंड को बोलते हैं, बट मित्र आपको दिखता है, भाववाचक संज्ञा दिखती नहीं, उसको महसूस करते, मित्रता। वैसी मनुष्य, एक इंसान आपको दिखता है और उसका भाव क्या होगा? मनुष्यता। बच्चा, बच्चा आपको दिखेगा लेकिन उसका बचपन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, ये फील करने वाला चीज़ होता है। ईमान, ईमान क्या है? किसी पर्सन को हम बोलते हैं ना ईमान, मतलब कोई भी चीज़ को अपने में, एक अच्छा आदमी को ईमान, जो अच्छे काम करते, बट उसकी ईमानदारी क्या दिखती नहीं है, उसे महसूस करते। ये किससे बना है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। सेकंड आता है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे आप हो गया, ये सब क्या? आप है, अपना, अहम, स्व, पराया, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। अब इससे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे सर्व, सर्व सबके लिए यूज़ करते हैं, उसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? सर्वत्र बनेगा। अपना, उसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? अपनापन। आपका क्या बनेगा? आपा। ठीक है। निज का निजत्व, मम का ममत्व, अहम का अहंकार, अह का अहंकार। ठीक है। अब आता है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण, विशेषण क्या? किसी भी चीज़ की अच्छाई, बुराई या जो भी चीज़ है वो बताता है, आपको पता है। जैसे देखिए भला,
उसकी कुछ अच्छाई वो बताया ना। उसका भाववाचक कैसे बनेगा? भलाई। वीर का वीरता, कठोर का कठोरता, सुंदर का सुंदरता या सौंदर्य, कटु का कटुता, उदार का उदारता, कंजूस का कंजूसी। ठीक है। विशेषण क्या होता है? जब किसी के अच्छे जो काम होते हैं, अच्छे हो चाहे बुरे हो, जो भी उसमें मतलब एक तरीके का बोलना चाहिए, जो अच्छाई या बुराई होती है उसको बताते हैं और उसका वो भाववाचक संज्ञा निकलता है। ठीक है। अब आपका आता है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया क्या है? उड़ना, उसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? उड़ान। आप लोग क्रिया आगे पढ़ेंगे। मिलना, मिलाप। जीना, जीवन। थकना, थकावट। लिखना, लिखाई। रुकना, रुकावट। जागना, जागरण। ठीक है। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग के आते रहेगा, क्रिया भी आएगा, क्रिया विशेषण भी आएगा। क्रिया विशेषण क्या है? सहज, उसका भाववाचक क्या बनेगा? सहजता। निकट, उसका बनेगा निकटता। ऊपर, ऊपरी। ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़े थे? हमने पढ़े थे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम आगे पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह नाम का बोध कराती है। एक वचन में संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन बहुवचन में जातिवाचक बन जाती है। आप देखोगे तो भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा ना व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराती है। ठीक है। वो भाव को बताती है, विथ जातिवाचक संज्ञा को भी शो करती है। इसके अलावा क्या होता है? संज्ञा के दो और अन्य भेद होते हैं जो आपको याद रखना है। पहला है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। दूसरा है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं इसको एक सिंपल सेंटेंस में आपको बताती हूँ। समूहवाचक मीन्स एक गुट जहाँ सब लोग एक जगह खड़े होते हैं। जैसे स्कूल, आप लोग सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। नारेबाजी के लिए जब जाते, चुनाव के लिए सब एक जगह रहते, वो समूह है। ये सब क्या होगा? जो आपको एक टीम की फीलिंग कराए, मतलब एक गुट की फीलिंग कराए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जो लिक्विड फॉर्म में रहता है उसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब मैं उसका डेफिनेशन के साथ आपको समझाती हूँ। सबसे पहला है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। इसको दोनों ही नामों से कहा जा सकता है। जिस संज्ञा शब्दों में किसी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था एक गुट, दल, झुंड जो भी रहता है। जैसे दल, झुंड, भीड़, सेना, सभा, ये सब क्या होता है? कोई एक पर्सन थोड़ी रहता, बहुत सारे लोग रहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब आपका आता है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों में किसी पदार्थ का बोध हो, पदार्थ मतलब जो लिक्विड फॉर्म में चीज़ रहता है उसका बोध हो, उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, जल, सोना, चांदी, हीरा, पारा आदि। दूध लिक्विड है, जल भी लिक्विड है, सोना भी लिक्विड होता है, चांदी भी लिक्विड हो सकता है, हीरा भी। ठीक है। और पारा, ये सब क्या है? जो लिक्विड, एक तरीके का पदार्थ, लिक्विड फॉर्म भी होता है और पदार्थ भी होता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लकड़ी, ये क्या है? एक पदार्थ है। कोयला, ये भी पदार्थ है। पानी लिक्विड है, द्रव्य है। चांदी, ये भी क्या है? पदार्थ है। ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया होगा समूहवाचक और पदार्थवाचक संज्ञा। अब आपका आता है इसके आगे का बैक एक्सरसाइज। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करा दिया था। अब आपका आता है फिलअप, जो मैं आपको कॉपी में बताऊंगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बचपन, लड़कपन खालिस्तान के नाम हैं। तो ये किसके नाम है? बच्चा दिखाता तो वो आपकी जाति को बता रहा है, लड़का दिखाता तो वो भी जाति को बता रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? बचपन और लड़कपन, मतलब ये उसकी फीलिंग को, भाव को बता रहा है। तो ये क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। कोयला, पारा, चांदी, ये खालिस्तान संज्ञा है। कोयला, पारा, चांदी क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। ठीक है। पदार्थवाचक भी लिख सकते हो, द्रव्यवाचक भी लिख सकते हो। ठीक है। मनुष्य, मित्र, शिशु, ये खालिस्तान संज्ञा है। मनुष्य ये जाति बताता है, मित्र भी जाति बता रहा है, और शिशु भी किसी की जाति को बता रहा है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा। कुछ शब्दों से खालिस्तान की रचना की जा सकती है। कुछ शब्दों से किस चीज़ की रचना की जा सकती है? कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना की जा सकती है। स्कूल, बगीचा, घर, ये कौन सी संज्ञा? ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि स्कूल
आपको पर्टिकुलर एक जगह का नाम बता दे रहा है, स्कूल, बगीचा भी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम बताता है, घर वो भी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम बता दे रहा है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब थर्ड आता है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छाटिए और संज्ञा का भेद लिखिए। इसमें आपको एक सेंटेंस दे रहा है जिसमें से संज्ञा छाट के लिखना और उसके भेद भी बताना है। गाय का झुंड घास चर रहा है, तो संज्ञा क्या होता है, संज्ञा का डेफिनेशन याद करें, किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, संज्ञा कहते हैं। तो गायों लिखा है, गाय क्या हो गया, गाय संज्ञा हो गया ना, तो गाय का झुंड क्या हो गया, संज्ञा। और गाय का झुंड वो कौन से मतलब भेद को व्यक्त कर रहा है, झुंड में आपको बताई थी, समूह, झुंड, ये सब किस में आता है, समूहवाचक संज्ञा में आता है। सेना में अनेक सैनिक होते हैं, इसमें क्या हो गया, संज्ञा कौन सी होगी, सेना। और सेना में एक दो क्या होता है, सेना बता रहा है आपको, एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम बता दे रहा है, तो सेना क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। ग, भारत में नदी को पवित्र माना जाता है, संज्ञा किसी स्थान का नाम भी बता दे रहा है, क्या है इसमें, भारत। ठीक है, अब इसका भेद बता रहा है। ठीक है, भारत का नाम बताया तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो आप लोग सोच के देख लीजिए, ये आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। हीरा कठोर धातु है, तो संज्ञा क्या हुआ, हीरा। बट ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत। आपको पहले भी बता चुके हैं ना, जैसे कोयला, पारा, चांदी, हीरा, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मोटापा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, इसमें संज्ञा क्या होगी, मोटापा। मोटापा क्या बता रहा है, मोटा, मोटा लिखता तो वो क्या होता जाति को शो कर रहा है, लेकिन इसमें मोटापा लिखा है तो वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अब फोर्थ है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे अच्छा, अच्छा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, उसका भाव क्या होगा, अच्छाई। पराया का परायापन, सीखना का सीख, आपका आप ही होता है। ऊंचा, ऊंचाई, कम, कमी, बुनना, बुनाई, दास, दास्ता, कमाना, कमाई, अहम, अहंकार, अहंक, अहंकार, ठंडा, ठंडाई, गर्म, गरमाई। ठीक है, अब आपका आता है थकना, थकावट, बहुत, बहुतायत, शीघ्र, शीघ्रता। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा उनके आगे राइट का निशान लगाइए। इसमें बहुत सारे वर्ड्स दे दिए हैं, जैसे देखिए शत्रु दे दिया है, पशुता, दास्ता, रुकना, मातृत्व, सर्वत्र, कटुता, सीख, पराया, सेवा, बनाई, ठंड, प्यास, आप, मानव, निगरानी। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको भाववाचक संज्ञा मतलब ढूंढना है। शत्रु, शत्रु होगा क्या, नहीं, ये तो जाति बता दे रहा है ना। पशुता, पशुता होगा, तो हाँ पशुता होगा, क्योंकि ये पशु के भाव को बता रहा है, पशुता। दास्ता, दास्ता भी होगा। रुकाना, रुकना, रुकना होगा क्या, नहीं होगा, ये कोई भाव को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। मातृत्व, तो मातृत्व होगा, ये माता के ना भाव को व्यक्त कर रहा है। सर्वस्त्र, सर्वस्त्र भी होगा, क्योंकि ये सर्व के भाव को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, कटुता, कटुता होगा क्या, तो होगा। सीख होगा क्या, सीख नहीं होगा। पराया, पराया होगा क्या, तो नहीं होगा। सेवा भी नहीं होगा, बुनाई भी नहीं होगी, ठंड भी नहीं होगा। प्यासा होगा, नहीं होगा। आपा होगा, ठीक है। मानव नहीं होगा, अगर इसकी जगह मानवता होता तो हो जाता। गिरना नहीं होगा, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 7 कंप्लीट होता है। किसी बच्चों को डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके एंड थैंक यू।